अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर 2 है मैथ का, तो जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। अब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में हम पढ़ेंगे वही चीज़, लेकिन रूट्स कैसे निकालते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो पहले चैप्टर के अंदर, पहली एक्सरसाइज के अंदर आप ये चीज़ें सीखेंगे, सिर्फ नेचर ऑफ रूट। रूट मीन्स उसके जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम रूट कहते हैं, यानी कि आंसर जो होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यही बात है। तो और फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे अगर गौर करें तो वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो रूट के नीचे जो वैल्यू है, जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं? इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में बताता है कि रूट की नेचर कैसी है, कि रियल है या आपके पास इमेजिनरी है, या दूसरे अल्फाज पे कहें तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रियल नंबर में दो नंबर आते हैं आपके पास, रेशनल भी आ सकते हैं, इर्रेशनल भी आ सकते हैं। रेशनल आ सकते हैं और इर्रेशनल आ सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ रेशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल कौन से, तो ये आपको समझ है अच्छे से। रेशनल वो वाले होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इर्रेशनल वो होंगे जो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये इनको आप डिवाइड करोगे तो ऐसे नंबर्स आते हैं जो आपके पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स रेशनल में भी आते हैं, रेशनल में डिफरेंट नहीं आते, सेम आते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। सेम नंबर आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.3333, ये रेशनल नंबर है। जैसे पाई वाला नंबर आपने सुना होगा 3.1478, इस तरह 1 2 3 इस तरह के नंबर आते हैं, डिफरेंट नंबर, ये रेशनल होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में ये दोनों नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं रियल में, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में आपने रियल नंबर्स को पहचानना है और इमेजिनरी नंबर्स को पहचानने की, उसके रूट्स जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये आपने समझना होगा, ठीक है। वीडियो चल रही है, हाँ। अब देखें, मैं कोई क्वेश्चन लूंगा दोनों बुक से, मैं फेडरल की बुक से भी लूंगा, पंजाब बोर्ड की बुक से भी लूंगा और फिर KPK वाली से भी लूंगा, तो कि दोनों से लूंगा, ठीक है। तो आपको समझ अच्छे से आने वाली है, बने रहेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, लेकिन आपने चलना है, हमारे साथ देना है, ठीक हो गया। तो भाई जिसको अगर हमारी स्पीड कम लग रही है, आहिस्ता बोल रहे हैं, तो स्पीड तेज कर दें, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन में, जो KPK के बोर्ड की पहला क्वेश्चन है, एक पहले जो एक्सरसाइज है वो क्या है? एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 में ये मैंने क्या कहा, ये एक्सप्रेशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट होती है। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट ही को लेके चलेंगे यहाँ 2.1 के अंदर, ताकि डिस्क्रिमिनेंट से हम चीजें समझ सकें। तो डिस्क्रिमिनेंट में पहले क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, सिर्फ निकालने का सिखा रहा है आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे किसी एक क्वेश्चन से, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे। जो दोनों जो भी बुक्स हैं, आप उसमें शुरू में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं जो जिससे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 2x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना बहुत आसान है। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारा a क्या है? 2 है, और b क्या है? -7 है, और c क्या है? 1। ये चीजें हैं। अब आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट में कौन सी एक्सप्रेशन होती है? b² माइनस 4ac, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की होती है ना। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b क्या पुट करेंगे? -7 का स्क्वायर करेंगे, -4a की जगह 2 और c की जगह 1 करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 -8, तो ये आ जाएगा 41। तो ये 41 आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक हो गया बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो पहले में आपको यही चीज सिखाएंगे, पहले क्वेश्चन। तो दोनों बुक्स का पहला क्वेश्चन हो गया डन, पहला क्वेश्चन की समझ आएगी। तो अब दूसरे क्वेश्चन में, अब एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन साथ साथ करवाऊंगा, तो मतलब इनको जो नेचर ऑफ रूट के कुछ रूल्स हैं, कुछ केसेस हैं, इन केसेस को समझाते हुए मैं एक एग्जांपल लूंगा। अब एग्जांपल लेने के बाद
आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊंगा। जो केपीके बोर्ड की क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे आप बुक खोल लें, अच्छा बुक खोलें, आपको पता चलेगा केपीके बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आप 2 में पूछ रहे हैं नेचर ऑफ रूट बताओ। और एक और क्वेश्चन है केपीके बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें भी उसमें भी आपको कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट बताओ और वेरीफाई भी करो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होने वाले हैं डन। किस तरह मैं ये रूल्स को यानी कि केसेस को समझाऊंगा, साथ एक एग्जांपल लूंगा। तो एग्जांपल लेने का मकसद ये होगा कि नेचर ऑफ रूट को भी आप पहचान जाएंगे और साथ साथ वो वाले क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके खुद ही हो जाएंगे। तो मैं रूल्स के साथ साथ एग्जांपल लूंगा, ताकि एग्जांपल के साथ आपका जो रूट का जो कंसेप्ट है यानी कि नेचर ऑफ रूट कैसे बताएं, वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी, वो क्या है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि केपीके बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपका क्लियर हो जाएगा, और जो फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आसान है। तो मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, इन रूल्स को, नेचर ऑफ रूट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। तो आपके जो केपीके है उसके क्वेश्चन कौन सा वो क्लियर हो जाएगा, 2 और 5 क्लियर हो जाएगा। और पंजाब का जो है या फेडरल है उसका कौन सा क्लियर हो जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 2 क्लियर हो जाएगा। नीचे वाले भी होंगे, लेकिन कंसेप्ट, मेन मकसद कंसेप्ट जो है जहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है, खुली मतलब आंखें खुली रखनी है। तो एक एक चीज को समझना है। तो पहला रूल, पहला वो क्या कहता है आपके पास, पहली केस क्या है मैं वो बता दूं आपको ताकि समझ आए। पहले केस में कहता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर मींस 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो रूट्स रेशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रेशनल, रियल नंबर, मतलब रियल होगा और रेशनल होगा। मींस अगर रेशनल है तो रियल तो खुद ही बनेगा यार, ठीक है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल, रियल वो होता ही है, ठीक है। मैंने बताया था रियल में 2 नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो मतलब रूट्स तब क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे, ये चीज हम वेरीफाई करेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे अनइक्वल है इसके रूट्स। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिसमें आपको समझ आ जाने वाली है ये चीज। तो पहले वाली केस के लिए जरा देखें, पहले वाली केस के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम रूट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, नेचर। तो ये पहले केस के लिए मैं बता रहा हूँ ये रूट। तो इस पहले इसका रूट निकालेंगे तो इसके रूट कैसे आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसका रूट, ठीक है, ये बता रहा हूँ, रेशनल आएंगे और अनइक्वल आएगा। तो देखिए मोबाइल बंद हो गया था, ये चक्कर बहुत होते हैं मेरे साथ। तो मैंने ये एग्जांपल ली थी, इस एग्जांपल की वेरिफिकेशन करूंगा मैं। तो पहले मैंने रूट निकाले, वो रूट अनइक्वल आए, ये हमने तो खुद ही बता दिया था कि जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसके रूट्स अनइक्वल होते हैं और रेशनल होते हैं। लेकिन मैं वेरिफिकेशन करूंगा तभी मुझे क्लियर कट पता होगा, पता चलेगा कि ये रूट्स अनइक्वल है या नहीं। तो इसके लिए मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो ए की जगह लिया, बी की जगह लिया, फार्मूला लिया, पुट किया। तो मैं आगे कर रहा हूँ, क्या होगा, ये इसका आता है 49, 1 माइनस माइनस प्लस, और ये होगा 4 2 जार 8, 8 6 जार 48 डिवाइडेड बाई 2 6 जार 12। तो x आ रहा है -1 प्लस माइनस, ये आएगा 49 डिवाइड बाई 12। तो x आएगा क्या, -1 प्लस माइनस 7 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 12। तो 2 रूट आए जो अनइक्वल है। एक क्या है, -1 प्लस 7 बाई 12, एक आया है -1 माइनस 7 बाई 12। तो देखें -1 माइनस 12 6 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से 6 1 6 6 2 12, x इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से 4 2 8, 4 3 12, x आ रहा है -2/3। आपको क्या लगता है बच्चों, रूट्स इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल है। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स अनइक्वल आते हैं, ये चीज यकीन हो गया होगा पक्का। तो चलिए, ये पहला केस था जो हमने सीख लिया, तो जिसमें हमने रूट्स बताए कि रूट कैसे है, रेशनल है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर है, इनको रेशनल नंबर कहेंगे, 1/2 है रेशनल नंबर है, 2/3 है रेशनल नंबर है, और अनइक्वल भी है। तो ये चीज हमें यकीन हो गया। केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में क्या कहता है, फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होने वाली है, बने रहिए बच्चों।
तो वीडियो लेंथी बनेगी, घंटे तक भी जा सकती है, इट्स अप टू यू बच्चों, लेकिन मेहनत करनी है आपने। तो दूसरा क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब रूट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इर्रेशनल क्या होते हैं ये आप समझ जाएंगे ना, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं वो मैं जब रूट निकालूंगा फिर बता दूंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसकी भी, जिसमें रूट्स परफेक्ट स्क्वायर ना आए और जो क्या कहते हैं जो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर ना आए, इर्रेशनल हो जाए। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा इसको करते हैं। अब इसके भी आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, वो a क्या है जी 3 है, b क्या है -5 है, c क्या है 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो b क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 3, c की जगह 1। 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना रहेगा बच्चों, तो ये 13 आ रहा है। और 13 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात जहां तक हमें पता चलता है कि ये ग्रेटर देन 0 आया और परफेक्ट स्क्वायर आया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है। लेकिन जो रूट है वो इर्रेशनल है, अनइक्वल है। ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात हमें वेरिफिकेशन से पता चलेगी। जब वेरीफाई करेंगे तब समझ आएगा। इस इक्वेशन के आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इसके रूट्स निकालने हैं, तब आपको अच्छे से समझ आने वाली है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -5 माइनस बी स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वेयर माइनस 4a की जगह हम लिखेंगे क्या, a की जगह हम लिखेंगे 3, c की जगह लिखेंगे 1 और डिवाइड बाई 2a की जगह 3। चीज़ें बहुत सिंपल। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये नीचे वाला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका डिस्क्रिमिनेंट 13 आएगा तो मैं 13 लिख दूंगा, डिवाइड बाई 2 3 6 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 2 है, एक रूट है 5 प्लस रूट 13 बाई 6 है, एक रूट है 5 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 6 है। अब देखें इर्रेशनल नंबर आ गया, रूट्स अनइक्वल आ गए। क्या आ गए, अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट है। और मजे की बात, ये दोनों रूट्स क्या हैं, इर्रेशनल है। कैसे, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई आपके पास प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर समझते हो कौन से होते हैं बच्चों, 2 हो गए 3 हो गए, जो अपने टेबल और 1 के साथ हो जाए, ठीक है, जिसके फैक्टर ना बनते वो प्राइम नंबर। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आ गया रूट के नीचे, रूट के नीचे जब प्राइम नंबर आता है वो कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तभी हम कहते हैं कि ये रूट जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अभी नहीं आया था ना परफेक्ट स्क्वायर, 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, लेकिन ये रूट्स क्या है, अनइक्वल है। वो तो बात क्लियर कट पता चली। और दूसरी क्या बात पता चली, ये रूट्स दोनों इर्रेशनल है। किसकी वजह से इर्रेशनल बन गए, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 13 आ गया, 13 आ गया। ये चीजें एकदम चमक रही होगी, ठीक है, बढ़िया करके पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरा रूल, पहला रूल क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर तो हो रहा था और रेशनल रूट्स आ रहे थे और अनइक्वल आ रहे थे। वो कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आता है। दूसरा रूल कब होगा, दूसरा रूल क्या है, जब ग्रेटर देन 0 आता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तब रूट्स कैसे होते हैं, तब रूट्स अनइक्वल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। चीजें इस तरह याद करो बच्चों। तीसरे की तरफ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास केस है, वो तीसरी केस है जो आप पढ़ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ये आपके वो जो मैंने बताया कि बीके की क्वेश्चन नंबर 2 और 5 क्लियर होगा, पंजाब का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे केस में पढ़ते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तब रूट्स कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। जरा इसकी भी एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल ऐसे है कि हम ले लेते हैं जी, एग्जाम्पल 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है आपके पास एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है, मैंने करना है यार, आपने नहीं करना, ठीक हो गया। तो अब इसका ए क्या है, ए है 16, बी क्या है -24, सी क्या है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या जाता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हुए कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है हमारा -24 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों 16, c की जगह 9 लिख दिया।
अब जरा मल्टीप्लाई करने वाला काम करना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 4 16, 1 कैरी हो गया। अच्छा जी, 4 2 ज़ार 8 है, 8 और 1 9, 2 4 ज़ार 8 है, 2 2 आर 4, तो 6 8 9 और 8 8 हो जाएगा 18, नहीं 18 17, तो 17 1 कैरी 5 576 आ रहे हैं। 576 इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा, ठीक है। तो जीरो आ गया डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया। तो ये एक चीज तो पता चली जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आए, लेकिन हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि रूट्स रेशनल है और इक्वल है? ये हम वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगी। तो वेरिफिकेशन मांगता है, ठीक है। जब वेरिफिकेशन मांगने वाले क्वेश्चन जो है केपीके में क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें पंजाब में क्वेश्चन नंबर 2 है। कितनी दफा रिपीट करेंगे सर? चलें तो हम इस वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलिए 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 वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x = -b। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, b² - 4ac। इस दफा बता के रुक गया, अच्छा वैसे बताता नहीं था इसलिए मैं 2 है। तो क्या होगा? x -b की जगह -24 प्लस -b² यानी कि -24 का स्क्वायर -4ac, 4a की जगह क्या लिखेंगे जी 16 और c की जगह लिखेंगे 9 और डिवाइड बाई 2a की जगह पुट कर देना 16, पुट कर दिया तो x आ जाओ बच्चों, प्लस 24 आएगा प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 576 आता था, तो ये भी क्या आ रहा था 576 और नीचे क्या है 2 6 2 से ये होगा 32, क्या होएगा 32, बिल्कुल सही है। 2 16 32, ये तो जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। 24 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 32, अंडर रूट के नीचे जीरो तो जीरो ही आता है, ठीक है। x = 24 प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई 32। तो रूट्स इक्वल आए, कैसे इक्वल आए? अच्छा देखिए जरा 6 के टेबल में आता है, नहीं आता तो करें 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, तो 12 डिवाइड बाई 6, x क्या है 12 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर एक दूसरा आएगा वो भी 12 डिवाइड बाई 16 आएगा। रूट्स इक्वल है, आगे सिंपलीफाई करो, रूट्स इक्वल है, दिख रहे हैं आपको। जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो यानी कि जीरो के इक्वल आए डिस्क्रिमिनेंट, तब उसके रूट्स इक्वल होते हैं। वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, ये वेरिफिकेशन जब मांगते हैं तब कर लेना। तो तीसरा है, इसकी बात है रूल नंबर, अगला जो अगला पॉइंट है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए 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 चलिए, ये बहुत लंबा पड़ रहा है ना, नहीं लेकिन कंसेप्ट सीख रहे हो ना यार, मजाक थोड़ी है। तो अब एक लास्ट केस है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, जीरो से लेस आता है, नेगेटिव में आता है, तो तब इमेजिनरी रूट्स होते हैं। वेरिफिकेशन आप खुद करें, वेरिफिकेशन का तरीका आप समझ गए, लेकिन मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के छोड़ दूंगा आप पे, तो ज़्यादा नहीं होती ना, लंबी नहीं लगा सकते। 2x² प्लस 3x प्लस 7, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। a क्या है बच्चों 2, b क्या है 3 है, c क्या है 7 है, तो b² माइनस 4ac, तो b क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह लिखेंगे 2, c की जगह लिखेंगे 7, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा 56, 56 में से 9 को अगर माइनस करें माइनस 47 एक नेगेटिव नंबर है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। आप अगर निकाल के वेरिफिकेशन करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला करके, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन नंबर मैंने केपीके को बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपके डन हो गए और पंजाब वालों का क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, मुबारक हो इस बात पे, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे तीसरा स्टेप। अब यही डिस्क्रिमिनेंट आपको काम आएगा वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए, यानी कि अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा और पंजाब वालों का भी क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का 3 क्लियर हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा, आप समझ जाना, ठीक हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों। तो इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ही तो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, इनकी ये चीज़ें मिटा देंगे, ठीक है। दोनों का कौन सा केपीके का क्वेश्चन 3 क्लियर हो रहा है, पंजाब वालों का भी क्वेश्चन 3 क्लियर हो रहा है, दोनों का क्वेश्चन 3 है, दोनों देख लें, दोनों में एक भी है तो अगर देख सकते हैं।
अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर रूट्स इक्वल है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक अननोन है, मतलब कोफिशिएंट होगा। एक क्वेश्चन लूंगा तो समझ आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। लेकिन इसके आगे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इफ द रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि जब रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल है। जब इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। तो हम इस बात के मतलब वो हो जाते हैं, इस बात को मतलब कर सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट रूट्स इक्वल बोलता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जब वो कह रहा है कि आपको रूट्स इक्वल है तब आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले सकते हो। अगर नहीं कह रहा तो फिर नहीं लेना। ठीक है बच्चों, तो जहां जहां के की वैल्यू या इस तरह की वैल्यू आपको फाइंड कर देगा बोलेगा, तब वो बोलेगा इसकी रूट्स इक्वल है। हमेशा बोल देगा रूट्स इक्वल है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेना है, वह अदरवाइज नहीं लेना। तो इसने कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो लिहाजा आप के की वैल्यू निकालो। तो लिहाजा हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेंगे, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, इक्वल टू 0 लेना है। तो बी स्क्वायर, तो बी हमारा के है, के का स्क्वायर -4 ए की जगह लेंगे 1 सी की जगह लेंगे 9 इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। के का स्क्वायर क्या है? के का स्क्वायर -4 9 36 इक्वल टू 0। उधर चला जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू प्लस 36 और हमने रूट लेना है तो यहाँ ये 6 हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू आ गई क्या? 6 होगी। के की वैल्यू क्या आ गई है? 6 आ गई। अब यानी कि के की वैल्यू आपको 6 आ रही है तो के की वैल्यू फाइंड करने का बोलेगा। तो क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लिया है ताकि के की वैल्यू निकल आए उस तरफ करके। मुबारक आपको क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का होगी, तो आप लोगों ने करने हैं बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है, यहाँ गाने भी चल रहे हैं साथ साथ। तो चलिए, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। ठीक हो गया इस बात को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा चौथा स्टेप होगा के पीके वालों की तरफ से। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन करके आप लोगों ने गायब होना है, यहाँ से नहीं रुकना, वीडियो को ख़त्म करें। लेकिन पंजाब वालों की एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, उसके लिए टाइम लगेगा, वीडियो भी लेंथी बनेगी। वहाँ तक वो आखिर तक बने रहेगा। के पीके वालों के लिए आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग छुट्टी कर सकते हो। तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? अब देखें, इन रूल्स का लिखे रहना ठीक है। अगर आप मिटाने में मिटाऊंगा, ठीक है, अगर मिटा दूं तो ये होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा 0 के इक्वल कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, नहीं तो बुक में भी लिखा रहता है यार, बुक को पढ़ लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये के पीके का है। इस तरह के क्वेश्चन उसमें नहीं है, पंजाब वालों में नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ के पीके में है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी हो। अगर एक इक्वेशन दी हुई है कि इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक कराऊंगा, बाकी कर लेना। 2x² प्लस 3x और प्लस के इक्वल टू 0 इफ रूट्स क्या है? रियल भी है और साथ इमेजिनरी भी है। क्या है? इमेजिनरी भी है। ये दो केसेस है, इमेजिनरी भी है और रियल भी है। तो रियल के लिए आपने ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, 0 भी रियल नंबर है। ठीक है, तो इमेजिनरी के लिए लेस देन 0, इमेजिनरी नंबर हमेशा नेगेटिव में आते हैं, लेस देन 0 आते हैं, तब उसके लिए करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे इसका, तो b² -4ac। अब रियल के लिए क्या होती है कंडीशन? अब हम यहां से लिखेंगे, रियल के लिए कंडीशन तब होगी जब रूट हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाए। ग्रेटर आर इक्वल करेंगे, क्यों करेंगे? इन 4 केसेस को गौर करें। पहले 3 केसेस में रूट हमेशा रियल आएगा, चाहे रूट 0 आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए, तब भी रूट्स क्या होंगे? तब भी रूट्स आपके पास रियल ही होगा। अगर कोई रूट ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी आता है तब भी रूट रियल ही होता है। अगर कोई रूट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तब भी रूट रियल होता है। दोनों कंडीशंस में रूट इमेजिनरी कब होता है? लास्ट वाला केस है जिसमें लेस देन 0। इमेजिनरी के लिए लेस देन 0 वाली कंडीशन रखेंगे, रियल के लिए ग्रेटर देन 0। ये ऊपर वाले ग्रेटर देन 0 है, ये वाली कंडीशन, प्लस इक्वल टू 0। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले 3 केसेस है ना, इसमें हमेशा पहले 2 में तो कहता है ग्रेटर देन 0, तब भी रियल ही होता है, इक्वल टू 0 तब भी रियल ही होते हैं रूट्स।
लेकिन इमेजरी जब हम तब दूसरा पार्ट करेंगे तब हम लेस देन 0 लेंगे। समझ आ रही है? इसी कंडीशंस के मुताबिक हमने कहा और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ, b क्या है हमारा, b है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह k ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 9 माइनस 8k ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब आपने इसको उधर लेके जाए, दो ये इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में कोई चीज माइनस करते हो दोनों तरफ या प्लस करते हो दोनों तरफ, इससे इनइक्वालिटी बदलती नहीं है। ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। इनइक्वालिटी बदलती नहीं है अगर कोई चीज दोनों तरफ माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। तो मैं इसको उधर लेके जाने के लिए क्या करूंगा, माइनस 8k प्लस 8k करूंगा, फिर उधर भी लिख दूंगा 0 के उस तरफ प्लस 8k करके। तो यहां से तो कट जाएगा, 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8k उसी तरह रहेगा। तो k क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 8, तो k आ गया 9 डिवाइड बाई 8 लेस आर इक्वल टू 9 बाई 8 लेस आर इक्वल टू 9 बाई 8। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि किसी इक्वालिटी में किसी नंबर को डिवाइड करते हो, पॉजिटिव नंबर को, नेगेटिव नहीं, 8 एक पॉजिटिव नंबर था, अगर माइनस 8 करते तब ये इनइक्वालिटी बदलती। तो हमने प्लस 8 किया तो इस वजह से इनइक्वालिटी बदली नहीं है, वही साइन रहा है उसका। तो रियल के लिए ये करना है। इमेजरी का आपको बताता हूँ, आप सिर्फ इसी तरह करें कि यही डिस्क्रिमिनेंट लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करें, बाकी उसी तरह पुट करें, 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2c की जगह k और लेस देन 0 करें। इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप इमेजनरी वाली कंडीशन समझ जाएंगे। यहाँ पे होता है केपीके वालों का 2.1 वाला चैप्टर खत्म। यहाँ से आगे कौन बने रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा, नहीं पंजाब वाले रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बने रहना, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है फेडरल वाले, तो इनकी एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, 10 क्वेश्चन है, तो इन सबको करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे 4 वाला भी आपका k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आप खुद कर लें, ठीक है। लेकिन 5 वाला कुछ और तरीके का था, मैंने ये लिया आपसे, मतलब आपकी बुक से। फेडरल वालों के केपीके वाले तो छुट्टी कर गए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले इस इक्वेशन को लेके हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रूट्स आर इक्वल कह रहा है, रूट्स ऑफ इक्वल कह रहा है, तो आपको ये इजाज़त दे रहा है कि आपको कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले सकते हैं, केस नंबर 3, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, तो कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आए, किस तरफ, इसको इस तरफ ले आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसको फॉर्म में लाने की जरा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो बनाओ। एक तो उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं दी हुई, ये a प्लस बी वाला फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह mx, b की जगह c प्लस c का स्क्वायर, ठीक हो गया, b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लिया आपने। तो अब हमने क्या करना है, x वालों को एक तरफ करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इन दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले तो अंदर रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर यहाँ से 2mc और x है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। तो अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेना है और इक्वल टू 0 लेना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इस तरह लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी ए क्या है हमारा, इसका कोएफिशिएंट, बी क्या है ये, सी क्या है ये चीज़। तो बी की जगह लिखेंगे 2mc का स्क्वायर माइनस 4a की जगह लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की जगह लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2mc स्क्वायर है तो ये होगा 4mc एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जी, इनको मल्टीप्लाई करना, पहले 4 बाहर रखें, इन अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर जो है। तो ये होगा 1c के साथ होके सी स्क्वायर आएगा, 1a के साथ होके ए स्क्वायर आएगा, mc के साथ होके एम स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ma के साथ होके माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें,
4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। जो कट रहा है काटे बच्चों, जो भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो तो चल रही है ना, तो ऊपर वाला मिटाऊंगा ताकि आपका जो प्रूफ है वो आ जाए, ठीक है। इसको मैं मिटा गया, नीचे वाला बचा गया, हक खा गया, तो क्या बन गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 4 को कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस 4 को कॉमन ले लें, ना भी लें प्लस 4 को ले लें। कॉमन लिया तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड करें तो यहाँ आएगा, तो ये होगा माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ ए कॉमन है, ए लिख दिया और साथ में 1 प्लस एम स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 0। ये माइनस सी है तो उधर लेके जाए, प्लस सी हो गया, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरफ लेके जा सकते हैं ना, माइनस से उधर लेकर प्लस कर दिया, तो यही चीज़ आपने प्रूफ कर दी थी, प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आसान है। तो चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मतलब रूट्स इक्वल है इसलिए बोला था ताकि आप ये चीज़ प्रूफ कर सको, ठीक है बच्चों। तो हमें तो कुछ नहीं पता, तो क्या पता है, हर पता हमें नहीं पता, तो किसको पता होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लेंगे, तो अब हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसे टाइम ज़ाया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि ये इक्वेशन दी है, बड़ी सारी इक्वेशन है, इसमें बोल रहा है ए 0 आएगा और ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है और कंडीशन दी है कि इक्वल है रूट। तो इससे 7-6 वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह आपने डिस्क्रिमिनेंट है, इक्वल कहा है, मतलब रूट से इक्वल है, तो आपने 0 के इक्वल लेके उसके वो रूट्स निकालेंगे और वो रूट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब ये आपके पास क्या हो सकता है कि रूट्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं, वो कंडीशन। तो आपको वो आसान है, ठीक है। ये ज़रा देखें, इसको करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, तो हम इसमें ए हमारा ये होगा, ये सारा ए, ये बी होगा, ये सी होगा, आपको पता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह हम ये सारा लिख देंगे, यानी कि -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इस सब का होल स्क्वायर, -4a की जगह हम सी स्क्वायर माइनस ए बी, और 4 क्या होता है ए, और सी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस ए सी इक्वल टू 0 लेने के हमें इख्तियार है। तो ये इख्तियार आपको दिया गया है, रूट इक्वल है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, -4 ऐसे ही रखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अंदर सी इसके साथ होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसी तरह सी स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा तो माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा, ए ये सी स्क्वायर ये था, क्यूब ये हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा और इक्वल टू 0 है, ये आपको पता है। अब ज़रा मल्टीप्लाई, इसका भी फार्मूला खोल सकते हैं। तो 4 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको पता है, फिर -2a की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी सी, और सी की प्लस सी बी स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा 4ac क्यूब, यही होगा 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर bc। तो अब होना क्या है, 4 को मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ये a का 4 हो जाएगा, -2a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा -4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब
माइनस 4a स्क्वायर BC। काफी क्वेश्चन वो है, ठीक है। ये हो गया जी बच्चों। अब 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यार खुदा बार बार बंद हो रहा है। 4a स्क्वायर 4a4 माइनस 4 2 आर 8 a स्क्वायर BC प्लस 4b स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर BC। चल रहा है, ठीक है। ये पसंदे छूट रहे हैं ना तुम लोगों के क्वेश्चन देख के। अब देखो ये कट जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हौसला रखना, आसानी से हो जाएगा, प्यार से हो जाएगा। ज़रा प्यार से क्वेश्चंस को हल करते हो तो आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए कोई ऐसी चीज़ जो कटने वाली हो, आपको लग रहा है कट सकते हैं तो काट दो। 8a स्क्वायर BC, यह था क्या, 4a स्क्वायर BC था। ये माइनस 8a स्क्वायर BC है, ये माइनस 4a स्क्वायर BC है, तो ये कितना होगा 12a स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर तो आएगा उसी तरह, 4a4, ये माइनस 8a स्क्वायर BC, ये माइनस 4a स्क्वायर BC, तो ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 के आगे 4 जोड़ दें तो 12a स्क्वायर BC हो गया। बात समझ आई बच्चों। फिर देखें ये भी कट गया, ये भी कट गया, प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब, इनको भी लिख देंगे, तो ये तो गया ना, इधर आ गया, प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले ले, 4a को कॉमन ले, अगर काम आसानी हो जाएगी। देखो ऊपर में जो उसने कंडीशन दी है उसमें एक a0 आ रहा है, तो 4a को कॉमन ले सकते हैं। तो देखें बाकी जो बचता है वो देखेंगे, 4a को कॉमन लें, हिंट दिया है ना जी आपको, एक तरह से हिंट दिया है, तो ये आएगा a का क्यूब, बिल्कुल सही। जहाँ से एक कम हो जाएगा, 4 3 सा 12 होता है ना, 3abc, एक a कम हो गया, यहाँ एक ही था बाहर जाएगा, यहाँ c क्यूब रहेगा, यहाँ b क्यूब रहेगा, इक्वल टू 0। अब ये इस तरह इसको भी इक्वल टू 0 ले ले, इसको भी इक्वल टू 0 ले ले, क्वेश्चन आपका एंड हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। ऊपर वालों को मिटा दूं, मिटा दे सर। क्यों रुक रहे हैं आप, क्यों रुक रहे हैं आप, जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी। a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब, क्यों लिख रहे हैं बार बार, b क्यूब इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल है, यानी कि 4a इक्वल टू 0, तो a क्या आएगा इक्वल टू 0, पहले वाला कंडीशन ट्रू है। इसमें क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाए तो प्लस 3ab हो जाएगा ना, यही कंडीशन तो हमें चाहिए थी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू प्लस 3abc, ये हो जाएगा आपके पास 3abc। ये चीज प्रूफ करनी थी तो हमने प्रूफ कर डाला, ठीक हो गया। तो देखें बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहते हैं रूट्स रेशनल है, ये चीज प्रूफ करनी है हमने। रूट्स रेशनल है, ये चीज कैसे पता चलेगी, रूट्स रेशनल कब होते हैं, दो ही कंडीशन है, या तो आपके पास जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो तब आपके पास रेशनल होते हैं, या दूसरी चीज़ जो है कि उसके रूट्स क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तब रेशनल होते हैं। तो इरेशनल कब होते हैं ये आपको पता है, इमेजिनरी और इरेशनल तब होते हैं जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो तब आपके पास इरेशनल होते हैं, और 0 से लेस आए तो वो इमेजिनरी होते हैं। तो इसका जरा रूट इसने बोला है कि ये शो कराओ कि इसके रूट जो है वो रेशनल है, तो हमें दो ही चीज़ें, या तो हमारे आंसर में परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये चीज़ हो रही है। रूट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट वही आना चाहिए, तो हम डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लें या नहीं लें, अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, देखेंगे फिर देखना, क्योंकि रेशनल की दो कंडीशन है ना, तो तब आ सकता है या तो परफेक्ट स्क्वायर में 0 के इक्वल लेने को तैयार नहीं है, लेकिन 0 के इक्वल लेने के तैयार तब होगा तब जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसका क्या आ जाए,
रेशनल जीरो आ जाए। ठीक हो गया। तो देखिएगा b की जगह मैं ये सारा लिख दूंगा, यानी कि b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह मैं लिख दूंगा a इंटू बी माइनस सी, और फिर c की जगह क्या लिख दूंगा c इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, अंदर रहेगा c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए सी, फिर c को अंदर माइनस मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस बी सी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर वाली कोई चीज़ बन रही है। तो पहले मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर, इसको खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह c, b की जगह a प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लिया माइनस 4, इनको आपस में a और इनको करो तो ए स्क्वायर बी सी, इस और इसको किया ए स्क्वायर बी सी, फिर इसको इसके साथ करें, इनको इसके साथ, तो क्या आएगा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर सी, फिर इसको इसके साथ करें माइनस प्लस माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इसके साथ करें माइनस माइनस प्लस, ये आ रहा है ए बी सी स्क्वायर। बात समझ गए हो, ए बी सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अंदर आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। यार ये तो बहुत बड़ी कहानी बन रही है। नहीं, कहानी सिंपल है यार। तो अंदर मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें माइनस 2b स्क्वायर ए सी, इसको भी करें प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्यार से करो ना क्वेश्चन को, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a बी सी स्क्वायर। देखो कोई कट चीज कर रही है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और कोई कहीं है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी है, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये एक दफ़ा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक दफ़ा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कर दिया, इनका काम समाप्त हो गया। माइनस 2b स्क्वायर ऐसी माइनस 2b स्क्वायर ऐसी, ये भी है प्लस 4b स्क्वायर ऐसी प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर पहले ले बी स्क्वायर ए सी करके, तो क्या